संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। मनराजपुर प्रकरण में घायल गुंजा यादव की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। चिकित्सकों ने घर पर ही गुंजा को ड्रिप लगाकर इलाज शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी अर्चना वर्मा ने बताया कि भोजन नहीं करने की वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन गुंजा की स्थिति सामान्य है। घायल गुंजा पर डॉक्टरों की नजर लगातार बनी हुई है। बीते 1 मई को दबिश देने के क्रम में पुलिस कन्हैया यादव के घर पहुंची थी। इस दौरान कन्हैया यादव की छोटी बेटी गुंजा बुरी तरह घायल हो गई तो बड़ी बेटी निशा उर्फ गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामला इतना तूल पकड़ा कि आईजी के आदेश पर थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हमको मारे, फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। मारने के बाद दीदी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, ये सब मार रहे हैं। तो हम कह रहे सर क्यों ऐसा कर रहे हो, उसकी शादी पड़ी है सर, मत कीजिए ऐसा, मत मारिए सर, मेरा एग्जाम है, क्यों मार रहे हैं, हम लोग क्या किए हैं। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में, हम यहाँ पे थे। हमको सर आप लोग क्या कर रहे, उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा। पुलिस वाले के 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने। फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। क्या करने आए थे पुलिस की, बता रहे थे कि किस मकसद से आए थे? जी नहीं, कुछ बता नहीं रहे थे, बस ये कह रहे थे तुम लोग को उठवा लेंगे, ये कर लेंगे। गंदी गालियाँ दे रहे थे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम लोगों को रोड पर आ देंगे। उत्तर प्रदेश में बुधवार की बारिश के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा। शुक्रवार को दोपहर में अचानक से तेज बादल आए और हल्की बारिश हो गई। इसके तुरंत बाद धूप निकल आई। हल्की बारिश ने उमस बढ़ा दी है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। तापमान 40 डिग्री से कम रहा। इसकी वजह से अधिक गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने के लगभग 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। इसमें अध्यक्ष और महासचिव संगठन के पदों सहित शीर्ष पदों पर बदलाव शामिल है। इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी ने फिलहाल आने वाले दिनों के लिए किसी भी नए संगठनात्मक कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि प्रदेश भाजपा के मौजूदा महासचिव सुनील बंसल की जगह जल्द ही कोई नया चेहरा आने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बंसल को ओडिशा या दिल्ली में भाजपा संगठन में स्थानांतरित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ललितपुर में 174.97 करोड़ रुपए की लागत वाले कचनौदा बांध परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन की परियोजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बुंदेलखंड के दौरे पर आए श्री योगी ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को समय से पूरा करने के आदेश दिए हैं। ललितपुर की 174.97 करोड़ की लागत वाले इस कचनौदा बांध परियोजना से 1,45,324 जनसंख्या को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें 25,504 गृह संयोजना की संख्या है। यह परियोजना साल 2022 अक्टूबर तक पूरी होनी है। इस बांध की वास्तविक पाइपलाइन की लंबाई 564 किलोमीटर है, जिसमें 62 राजस्व ग्राम को लाभ मिलेगा। की सामूहिक ताकत को पहचाना था भगवान राम ने। लंका पर चढ़ाई करनी है तो अयोध्या और जनकपुर से सेना नहीं जाएगी, बल्कि बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते? क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा
जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव की इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 4 दशक से बापू की कथा ललितपुर में हो, ये ललितपुर वासियों की तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि ये सौभाग्य मुझे मिलना था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होऊंगा तब उसके बाद ही बापू की कथा यहां होगी। और इसीलिए आपने यहां पर कथा के पूर्णाहुति पर राम कथा ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जन तक प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं, बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। तो यहां पर तो बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड वासियों के लिए कथा सुख और समृद्धि का कारक बने, बुंदेलखंड विकास की उन बुलंदियों की ओर आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप में। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के हर दिन 200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गौतम बुद्ध नगर है, जहां सैकड़ों लोग रोजाना कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश में 264 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1742 हो गई है। सीतापुर में कोरोना से एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।